भ्यो नमः। तैत्तिरीय उपनिषद को हम देख रहे हैं। कल हमने 5 अनुवाक देख लिए थे। आज हम छठे अनुवाक से प्रारंभ करेंगे। इसमें आकाश को, पंचभूत को, उनका वर्णन किया गया है। स य एषो अंतर्हृदय आकाशः तस्मिन् अयं पुरुषो मनोमयः अमृतो हिरण्मयः। तो जो पहले बताया है, जो यह हृदय के भीतर आकाश है। अब हृदय भी दो प्रकार के हो जाते हैं, एक मस्तिष्क में है और एक दोनों स्तनों के बीच में है। तो वो जो आकाश है उसमें यह हिरण्मय विशुद्ध प्रकाश स्वरूप अमृत अविनाशी मनोमय पुरुष रहता है। हृदय आकाश में जो है वो पुरुष रहता है। पुरुष से यहाँ आत्मा को भी ले सकते हैं और परमात्मा को भी ले सकते हैं। फिर कहते हैं अंतरेण तालुके य एषा स्तन इवावलंबते से इंद्रिय योनि। इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि दोनों तालुओं के बीच में जो ये स्तन के हृदय अवलंबो गले में लटकता है ना, उसके बारे में कह रहे हैं। उसके भीतर यहाँ असो वह केशों का मूल स्थान, जहां पर केशों का मूल स्थान है सिर में, वहां तक सिर के दोनों कपालों को भेदन करके निकली हुई जो सुषुम्ना नाड़ी है, वह क्या है? इंद्र योनि, वह परमात्मा की प्राप्ति का द्वार है। और भू इति, ये व्याहृतियां हैं 3, भू, भुआ, स्व और महा, वैसे 7 हैं। इस मंत्र में 4 की बात कर रहे हैं कि भू व्याहृति के अर्थ रूप अग्नौ, अग्नि में प्रतिष्ठिति, वो प्रतिष्ठित होता है। भुवा को देखें तो उसके अर्थ रूप वायु देवता में स्थित होता है। सुवा का देखें तो वो सूर्य में स्थित होता है। और महा इस व्याहृति के अर्थ स्वरूप जो भेदन करके जो आत्मा निकलता है तो वो ब्रह्म में स्थित होता है। तो महा से निकलना चाहिए जब भी प्राण निकले। फिर है आपनोति स्वराज्यम, आपनोति मनसस्पतिम, वाक्यपति, चक्षुष्पति, क्षोत्रपति, विज्ञानपति, एतत्तो भवति। इसमें क्या कह रहे हैं कि वह स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है। स्वराज्य को प्राप्त कर लेता है, मन के स्वामी को प्राप्त कर लेता है और वाणी का स्वामी हो जाता है, जिसका ब्रह्मरंध्र खुल जाता है। मीन्स उसके बारे में बात कर रहे हैं। चक्षुष्पति, वो जो नेत्रों का स्वामी है, कानों का स्वामी है, विज्ञान का स्वामी हो जाता है। मतलब वो सभी का स्वामी हो जाता है, सभी इंद्रियों का स्वामी हो जाता है। उससे बताए हुए साधन से यह फल प्राप्त होता है। फिर क्या व्याख्या कर दी? आकाश शरीरम ब्रह्म सत्य आत्म प्राणारामम मन आनंदम शांति समृद्धि अमृतम इति प्राचीन योग्य उपासस्व। जो ब्रह्म है वह आकाश के सदृश शरीर वाला है, विस्तृत है, व्यापक है, फैला हुआ है। जैसे आकाश फैला हुआ है ऐसे ही ब्रह्म भी फैला हुआ है। सत्यम, वो सत्ता रूप है। प्राण आरामम, इंद्रियों सहित समस्त प्राणों को विश्राम देने वाला है। मन आनंदम, मन को आनंद देने वाला है। शांति समृद्धिम, शांति से संपन्न, अमृत अविनाशी है। यो मानकर ही है प्राचीन योग्य, तू उसकी उपासना कर। तो पहले उसके लाभ बता रहे हैं ना कि वो असीम मन को आनंद देने वाला है, शांति देने वाला है और आकाश के सदृश शरीर वाला है। तो ऐसा ब्रह्म है, उसको प्राप्त करने के लिए तू क्या कर? तू प्रार्थना कर, तू उसकी उपासना कर। ये छठा अनुवाक समाप्त हुआ। अब 7वें में क्या रहे? पृथ्वी अंतरिक्षम द्यौर दिशो अवांतर दिशा। अब दिशा की बात चलेगी कि ये जो पृथ्वी लोक है, अंतरिक्ष लोक है और द्युलोक है, 3 लोक हम मुख्य मानते हैं। स्वर्ग लोक भी बोलते हैं द्यु को। और दिशाएं और अवांतर दिशाएं, दिशाएं तो 4 हो गई और अवांतर दिशाएं 2 दिशाओं के बीच में जो 4 कोने हैं उनको बोलते हैं अवांतर दिशाएं हो गई। फिर अग्नि, वायु, आदित्य, चंद्रमा, नक्षत्र, आप, जल, औषधि, वनस्पति, आकाश, आत्मा, जितने भी जो पदार्थ हैं, इनका संघात स्वरूप जो अन्नमय स्थूल शरीर है, यह आदि भौतिक दृष्टि से वर्णन हुआ। और अब इसको अध्यात्म की दृष्टि से देखेंगे तो 5 प्राण हो गए, प्राण, व्यान, समान, उदान और व्यान। तो इन प्राण हो गए चक्षु, क्षोत्र, मणा, वाक, त्वक, इन 5 कर्णों की एक पंक्ति कर दी। फिर चर्म, अपनी त्वचा हो गई, मांस,
नाड़ी, अस्थि, मज्जा, यह सम्यक कल्पना करके ऋषि ने कहा कि यह सब निश्चय ही पांक्त है। एक तो पंक्ति होती है, एक पांक्त मीन्स जिसको विस्तार कर दिया, जो बड़ा हो गया। अधिविधाय, यह सम्यक कल्पना करके ऋषि ने कहा कि यह सब जो है वो पांक्त है। पांक्तेनेव पांक्तम, इस आध्यात्मिक पांक्त से ही बाह्य पांक्त को और बाह्य से अध्यात्म पांक्त को पूर्ण करता है। एक पांक्त बाहर हो गया, ये जो बताया चारों पांचों भूत बना दिए, मन के बारे में बता दिया। एक तो पांच पांक्त बाहर हो गया, एक शरीर के अंदर हो गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो इसलिए इन दोनों का आपस में संबंध बता दिया। फिर आगे अष्टम में कह रहे हैं, ओम की व्याख्या कर रहे हैं कि ओम ही सबसे बड़ा नाम है। ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदं सर्वम, ओम इति एतद् अनुकृतिः स्म, वा आप्यो श्रावयेत्या श्रावयन्ति, ओम इति सामानि गायन्ति, ओम शोमति शस्त्राणि शंसति, ओम इति अधर्व्यु प्रतिगरम प्रतिगृणाति, ओम इति ब्रह्म प्रसौति, ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति, ओम इति ब्राह्मणा प्रवक्ष्यान्नः ब्राह्मणोपा प्रवानीति, ब्रह्मे वो पाओपनीति, ब्रह्मई वो उपाप्रोप्रोति। ओम जो है वो ब्रह्म है। ओम क्या है? समस्त जगत है। ये जो दिख रहा है वो सारा जो दिख रहा है वो भी ओम है। एतत्, यह अक्षर निस्संदेही अनुकृति है, यह अनुमोदन है, मतलब बताया जा रहा है। ये सृष्टि से ना पता पता बता रहा है तेरा पता, तो सृष्टि ही हर एक चीज जो है वही परमात्मा के बारे में बता रही है। इसके सिवाय चारे जो कह रहे हैं, शिष्य पूछते हैं मुझे सुनाइए, तो ये कहने पर आश्राव्यंती, ओम यह कहकर शिष्य को उपदेश सुनाते हैं। ओम इस प्रकार स्वीकृति देते हैं किसी को, जैसे आजकल तो ओके बोलते हैं ना, और लेकिन जो धार्मिक लोग हैं वो ओम बोलते हैं। ओम का मतलब अनुमोदन करना, मानना। भोजन आप भोजन करेंगे, ओम, अच्छा ओम। तो फोन भी उठाते हैं तो हेलो की जगह ओम बोलते हैं। तो ओम का ही प्रचलन होना चाहिए जितना है। पतंजलि में चले जाओ तो उन्होंने अभिवादन ही ओम कर रखा है। किसी को जैसे हम नमस्ते बोलते हैं वो ओम बोलते हैं। तो सामानी सामवेद मंत्रों को गाते हैं। ओम शोम यह कहकर शस्त्रों की मंत्रों को पढ़ते हैं। और प्रतिगरम प्रतिगृणाति, प्रतिगर मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम ये कह करके अनुमति देते हैं, और ओम यह कहकर अग्निहोत्र करने की आज्ञा देते हैं। सब कुछ जो है वो ओम से प्रारंभ होता है। अध्ययन करने के लिए उद्यत ब्राह्मण पहले ओम का उच्चारण करता है कि ब्रह्म, मैं वेद को प्राप्त करूं, उपप्रवाणी इति, मैं ब्रह्म को प्राप्त करूं। ब्रह्म फिर वेद को निश्चय ही उपापनोति, वो प्राप्त कर लेता है। तो इस मंत्र में अष्टम अनुवाक में ओम की महिमा का वर्णन किया गया कि ओम ही सब कुछ है। फिर आगे नवम अनुवाक बड़ा प्रसिद्ध है। इसमें प्रवचन और स्वाध्याय की बात करते हैं। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचने च, सत्यम च स्वाध्याय प्रवचने च। सारी व्याख्या करती है कि यथा योग्य सदाचार का पालन करना, शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना यह अवश्य करना चाहिए। सत्य भाषण करना चाहिए, और फिर भी वेदों का जो करना है उसके साथ वेदों का पठन पाठन अवश्य होना चाहिए। चाहे आप सत्य का पालन करें, चाहे आप तपश्चर्या करें, चाहे आप इंद्रियों का दमन करें, चाहे शम करें, मन का निग्रह करें, वेद का स्वाध्याय और सदाचार का पालन हर परिस्थिति में होना चाहिए। अग्नि है, अग्नियों का चयन करें। स्वाध्याय पर फिर भी वेदों का पढ़ना पढ़ाना चाहिए। अग्निहोत्र करते हैं, फिर भी वेद का पढ़ना पढ़ाना और सदाचार का पालन होना चाहिए। अतिथियों की सेवा के साथ भी ये होना चाहिए। मनुष्य उचित व्यवहार करते हैं तो भी साथ में शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना अवश्य होना चाहिए। प्रजा, अगर आप संतान उत्पत्ति करते हैं तो भी वेद का पढ़ना, मतलब किसी भी स्थिति में आप वेद का पढ़ना पढ़ाना नहीं छोड़ सकते। और शास्त्र विधि के अनुसार जो भी कार्य करते हैं तो मुख्य क्या हो गया? एक तो सदाचार का पालन करना, सत्य का पालन करना, रीति का पालन करना, और शास्त्र का पढ़ना पढ़ाना दैनिक दिनचर्या का और जीवन का अंग होना चाहिए। फिर दशम अनुवाक में कहते हैं कि जैसे उल्टा वृक्ष होता है उसकी व्याख्या करी। अहम वृक्षस्य रेरिवा कीर्ति पृष्ठम गिरेरिव ऊर्ध्व पवित्रो वाजिनीव स्व अमृतमस्मि
द्रविणं सर्ववर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशंको वेदानुवचनम्। क्या मैं संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाला हूं? मेरी कीर्ति कैसी हो? गिरे पर्वत के शिखर की भांति उन्नत है। वाजिनी, मैं अन्न उत्पादक शक्ति से युक्त सूर्य में स्व अमृत जैसे उत्तम अमृत है, उसी प्रकार मैं भी ऊर्ध्व पवित्रस्मि, अतिशय पवित्र अमृत स्वरूप। जैसे जो पर्वत के नीचे तो भले ही आप कुछ अशुद्धि आपको मिल जाए, लेकिन टॉप पे नहीं मिलती, क्योंकि टॉप पे बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मैं पर्वत के शिखर की भांति उन्नत हूं, अन्न उत्पादक शक्ति से युक्त सूर्य में जैसे उत्तम अमृत है, उसी प्रकार मैं भी अतिशय पवित्र और अमृत स्वरूप हूं। प्रकाश युक्त हूं, धन का भंडार हूं, अमृत से अभिसिंचित हूं, श्रेष्ठ बुद्धि वाला हूं। इस प्रकार त्रिशंकु ऋषि का अनुभव किया हुआ यह वैदिक प्रवचन है। तो त्रिशंकु ऋषि ने बताया कि परमात्मा को प्राप्त होकर जो अपना अनुभव उनका था, वो उन्होंने इसमें बताया कि मैं क्या हूं, कि जैसी मनुष्य भावना करता है वो वैसा ही बन जाता है। तो उन्होंने बताया कि ये मेरा अंतिम जन्म है, मेरा पुनः जन्म नहीं है, मेरी कीर्ति पर्वत शिखर की भांति है, मैं विशुद्ध रोग दोष आदि से मुक्त हूँ, अमृत स्वरूप हूँ, धन का भंडार हूँ। तो इस प्रकार त्रिशंकु ऋषि का वेद अनुचन ये बताया इसमें। फिर एकादश अनुवाक में क्या कह रहे हैं कि वेदम अनुच्य, वेद का भली भांति अध्ययन कर। तो उपनिषद बार बार ओम का और ब्रह्म की बात करते हैं कि वेद का भली भांति अध्ययन कराकर आचार्य क्या करता है, अंतेवासी अपने शिष्य को अनुशासित वो शिक्षा देता है। क्या? सत्यम वद, तुम सत्य बोलो, धर्मम चर, धर्म का आचरण करो। बहुत बार ये लिखा हुआ भी मिल जाता है स्कूलों में, सत्यम वद धर्मम चर, स्वाध्यायात मां प्रमदः, स्वाध्याय से कभी भी प्रमाद ना करो, मत चूको। आचार्याय प्रियम धनम, आचार्य के लिए प्रिय धन को दक्षिणा के रूप में वांछित धन देना चाहिए। आहित्य ला करके उनकी आज्ञा से फिर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। प्रजातंतुम, संतान परंपरा को चलाना चाहिए, क्योंकि संतान नहीं होगी तो हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति आगे कैसी जाएगी। मां व्यच्छेदसी, उच्छेद नहीं करना चाहिए। सत्य से न प्रमदितव्यम, सत्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। धर्म से नहीं गिरना चाहिए और शुभ कर्मों से भी कभी नहीं चूकना चाहिए। उन्नति के साधनों से भी कभी नहीं चूकना चाहिए। वेदों के पढ़ने पढ़ाने में कभी नहीं भूल करनी चाहिए। देव कार्य से, अग्निहोत्र करने से और पितरों का कार्य करने से कभी भी चूकना नहीं चाहिए। तो ये एक तरह से जैसे दीक्षांत समारोह में गुरुजी बोलते हैं, वो बातें इस अनुवाक में बताई। फिर आगे कह रहे हैं मातृदेवो भव, ये भी बहुत जगह आपको मिल जाएगा। पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यान्यवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। तुम माता की समादेव बुद्धि वाले बनो, माता में देव बुद्धि वाले बनो, मतलब माता को देव समझो, उनकी पूजा अर्चना करो, उनकी बात सुनो। ऐसे ही पिता का करो, आचार्य का करो, अतिथि का करो, और जो जो निर्दोष कर्म है उन्हीं का सेवन करना चाहिए। जो दोष रहित कर्म है उनको नहीं करना चाहिए, और दूसरे कर्मों का आचरण नहीं करना चाहिए। जो जो अच्छे आचरण है उनका तुम्हें सेवन करना चाहिए। और अस्मत् श्रेयांस ब्रह्मणा, ब्राह्मण अगर कोई आए तो उन्हें आसन आदि देकर, दान आदि देकर उनको श्रद्धा पूर्वक दान देना चाहिए। फिर अश्रद्धया दयम, बिना श्रद्धा के नहीं देना चाहिए। श्रेया देयम, आर्थिक स्थिति के अनुसार देना चाहिए। हिया देयम, लज्जा से देना चाहिए। भिया देयम, भय से देना चाहिए। और संविदा देयम, अगर जो कुछ भी दिया जाए वह सब विवेक पूर्वक दिया जाना चाहिए। मतलब देना ही चाहिए, देवता बनना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको अवश्य देना चाहिए, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं। फिर आगे कह रहे हैं अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत विचिकित्सा वा स्यात्, इसके बाद यदि तुमको कर्तव्य निर्णय करने में किसी प्रकार की अगर शंका है, ये काम करना है नहीं करना है, कब करना है, तब
वृत्त चिकित्सा सदाचार के विषय में कोई शंका हो तो वहां उत्तम विचार वाले परामर्श देने में कुशल जो हैं, जो कर्म अच्छे करते हैं, जो सदाचार से युक्त हैं, अलुक्षा स्निग्ध स्वभाव वाले, प्रेम प्रिय स्वभाव वाले, धर्म कामा जो एकमात्र धर्म के अभिलाषी हैं, ऐसे ब्राह्मण जो हैं उस कर्म और आचरण के क्षेत्र में अगर बरतते हैं, उस कर्म आचरण के क्षेत्र में तुमको भी बरतना चाहिए। यदि किसी दोष से लांछित मनुष्य के साथ बर्ताव करने में अगर आपको कोई शंका हो तो किसके पास जाना चाहिए? जो सदाचार से युक्त है और धर्म में लगा हुआ है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं बहुत कम लोग धर्म में लगे हुए हैं, सारे धन के पीछे लगे हुए हैं। क्यों? जीवन ही धनमय हो गया है, लेकिन धर्म पीछे छूट गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं किसके पास जाके सलाह लेनी चाहिए? जो धर्म में लगा हुआ है, ब्राह्मण है, वे उसी प्रकार बरते जैसे ब्राह्मण बरते वैसे ही तुम्हें बरतना चाहिए। ऐसे वो अपने शिष्यों को बता रहे हैं। ऐसा यही वेदों उपनिषद, यही वेदों का रहस्य है, यही परंपरागत शिक्षा है। इस प्रकार तुमको अनुष्ठान करना चाहिए और तुमको अनुष्ठान करना चाहिए। तो इस प्रकार ये जो हमारी एकादश अनुवाक समाप्त हुआ। द्वादश अनुवाक में वो मंत्र है जो महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है और अक्सर इसको बोलते हैं। ओम शन्नो मित्रा शं वरुणः शन्नो भवत्यर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वादिशं ऋतं वादिशं सत्यं वादिशं तन्मामावीत् तद्वक्तारमावीत् आवीन्माम् आवीद्वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इसमें क्या कहा कि जो हमारे लिए मित्र देवता है वो हमारे लिए कल्याण करने वाले हो। बहुत से मित्र होते हैं ना जो नशा करवाना लगवा दे, चुगली निंदा करवानी लगा दे, सीरियल देखने की वो आपको सुझाव देते रहे, शॉपिंग की देते रहे। तो जो आपको अधर्म के पथ पे ले जाए वो मित्र तो है लेकिन कल्याणकारी नहीं है। तो यहाँ पे क्या प्रार्थना है कि जो मित्र हैं वो कल्याणकारी हो। वरुण रात्रि और अपान के अधिष्ठाता भी कल्याणकारी हो। अर्यमा ये चंद्रमा और सूर्य मंडल जो है वो हमारे लिए कल्याणमय हो। इंद्र बृहस्पति शम ये सब हमारा कल्याण करने वाले हो। उरुरुक्रमः त्रिविक्रम रूप से विशाल डगों वाले विष्णु जो है वो हमारे लिए कल्याणकारी हो। ब्रह्म ने ब्रह्मा के लिए नमस्कार है। वायु वायुदेव के लिए नमस्कार है। प्रत्यक्ष मैं तुम्हें प्रत्यक्ष जानकर, प्रत्यक्ष में बिल्कुल सामने जान करके मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मसि तुम ब्रह्म हो इसलिए तुझको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है। जो सामने है उसको ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है। ऋतम तुम ऋत के अधिष्ठाता हो इसलिए तुम्हें ऋत कहा है। तुम सत्य के नाम से पुकारे जाते हो इसलिए तुम्हें सत्य कहा है। माम आवीत तुम मेरी रक्षा करो। जहां कहीं भी आप अटक गए आप कह सकते हो कि माम आवीत तुम मेरी रक्षा करो। किसको? परमात्मा ब्रह्म तू ही प्रत्यक्ष है मेरे, तू मेरी रक्षा कर। उसने वक्तारम आवीत वक्ता की आचार्य की रक्षा करो। आवीत माम रक्षा की है मेरी, आवीत वक्तारम रक्षा की है मेरे आचार्य की। तो उनके बारे में कह रहे हैं ओम शांति शांति शांति, 3 बार शांति स्वरूप कहा। तो इसमें कि हे सर्वशक्तिवान प्राण स्वरूप वायु में परमेश्वर आपको नमस्कार है। आपको प्रत्यक्ष देख करके मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपको ही मैंने प्रत्यक्ष रीत समझा है, ब्रह्म समझा है। आप सबके लिए कल्याणकारी हैं। नियम रूप से रीत के आप ही अधिष्ठाता हैं, सत्य हैं। उन सर्वव्यापी अंतर्यामी परमेश्वर ने ही मुझे सत्य भाषण करने की सामर्थ्य दी है। ठीक है, और संसार चक्र से मेरी रक्षा की है। आचार्य ने उस सब का उपदेश करके सत्य का प्रचार करने की शक्ति प्रदान कर की है। तो इस तरह से मेरी रक्षा की है, मेरे वक्ता की रक्षा की है। ऐसा कह के इस वल्ली को, शिक्षा वल्ली को समाप्त करते हैं। तो कल हम ये ब्रह्मानंद वल्ली प्रारंभ करेंगे। ओम
सर्वेभ्यो नमः।